हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अभिषेक कोचिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। और अभी देखिए एएलपी एग्ज़ाम का वैसे तो डेट आई नहीं है। डेट जो है ना कभी भी किसी भी टाइम आ सकती है। पिछले बार जब 2019 में डेट आई थी 28 अगस्त से इसका एग्ज़ाम था और डेट आई थी 20 अगस्त को। और स्टूडेंट लोग जो थे फरवरी से लेकर के अगस्त तक वेट ही करते रहेंगे कि कब जब डेट आएगी तब हम पढ़ाई कर लेंगे। तो अब ज़रा बताइए कि आपको 8 दिन पहले पता चल रहा है कि आपका इस एएलपी सीबीटी 1 एग्ज़ाम 8 दिन बाद है, तो आप कैसे करें तैयारी। तो इसके लिए आपको लाइफ बनानी है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और अभी तो काफ़ी ज़्यादा समय निकल चुका है। अब एग्ज़ाम में देखिए आपके पास कम से कम 1.5 से 2 महीने बोले तो काफ़ी ज़्यादा समय हो गया। 2 महीने से भी कम समय बचा हुआ है एएलपी एग्ज़ाम में। तो अभी भी आप सीरियस हो जाइए और कम समय में बिल्कुल तैयारी कर लीजिए। आइए आपको हम तरीका बताते हैं कम समय में अब से कैसे करें तैयारी। आप आज से अभी से इसी वक्त से आप लोग शुरू कीजिए तैयारी, और कम समय में जो आपको तरीका बता रहे हैं उस तरीका से आप बिल्कुल तैयारी कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले लोको पायलट आपको बनना है। इस बार टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है वो लोको पायलट से अलग है, इसलिए स्टूडेंट लोग जो थे पिछले बार जो फ़ायदा मिलता था स्टूडेंट लोगों को कि अगर वो साइको फेल कर जाते थे तो उसका रिजल्ट टेक्नीशियन में हो जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार जो है टेक्नीशियन का एग्ज़ाम अलग है, तो आपको प्रॉपर लोको पायलट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। लेकिन खुशी की बात यह है कि सीट की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़कर 19,000 हो गई है। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहला जो स्टेप होता है किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए मेरे अनुसार कि आपको क्वेश्चन बैंक जो है ओरिजिनल फॉर्मेट में आपको देखना पड़ेगा। इससे पहले जो एग्जाम हुई थी 2019 में, इसका ओरिजिनल क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास किताब में कोई ट्रस्टेड बुक कंपनी है उस किताब में आपको दिया हुआ ओरिजिनल क्वेश्चन बैंक है तो, या फिर आप इसको वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप हमारे मास्टर नोट्स के साथ आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। ओरिजिनल क्वेश्चन बैंक जो भी एग्जाम हुआ था उसको आपको लेना है, और उस क्वेश्चन बैंक को बस आपको सिर्फ एक नज़र देखना है कि क्वेश्चन जो है किस किस टॉपिक में से आ रहा है। जो सिलेबस और पैटर्न दिया हुआ है क्या उसके अनुसार क्वेश्चन है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे रहा है। ठीक है, जैसे एवरेज चैप्टर जो है मैथ में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है जो कि सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। स्टूडेंट को लगता है कि जो सिलेबस में रहता है वही एग्जाम में आता है, ऐसा बात नहीं है। वो जो है ना जैसे कि 10-15 टॉपिक लिख देता है, बाद बाकी लिख देता है ईटीसी में जितना होता है एक्स्ट्रा वो सब आ जाती है। ठीक है, तो आप लोग को बिल्कुल प्रॉपर तैयारी करनी पड़ेगी। तो आप लोग एक बार बस आप क्वेश्चन बैंक देख लीजिए, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। इससे आपको आइडिया ये मिलेगा कि जो भी क्वेश्चन आ रहा है कितना लंबा क्वेश्चन आ रहा है, कितना छोटा क्वेश्चन आ रहा है, कितना सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहा है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, या फिर आपको आ रहा है क्वेश्चन में कि लैंग्वेज बेसिस क्वेश्चन आ रही है। वो सारी चीज़ की जानकारी आपको मिल जाएगी क्वेश्चन बैंक में। और क्वेश्चन बैंक में स्टूडेंट लोग पहले क्या करते हैं कि पहले मैथ सोचते हैं क्या कि मैथ पहले आएगा, फिर रीजनिंग, फिर साइंस, फिर जीके, फिर करंट, इस तरह से आएगा। ऐसी बात नहीं है। रियली रूप से ये आती है कि क्वेश्चन जो है वो आपको सब मिक्स करके आता है। हो सकता है पहला क्वेश्चन मैथ का जाए, दूसरा साइंस का, तीसरा रीजनिंग का, चौथा रीजनिंग का, पांचवा रीजनिंग का, छठा आपको मैथ का जाए। इस तरह से जो पैटर्न आता दिया हुआ उसको पूरा में मिक्स कर देता है। तो सीबीटी 1 की फिलहाल हम लोग तैयारी करने वाले हैं, तो सीबीटी 1 का पूरा आप लोग ओरिजिनल क्वेश्चन बैंक देख लीजिए कि पिछले एग्जाम में कहाँ से आई थी, करंट अफेयर्स का कौन कौन सा टॉपिक लिया था, साइंस में से कौन कौन सा टॉपिक लिया था। वैसे मैंने जो देखा था साइंस में वो फिजिक्स में से आधा क्वेश्चन था, और आधा क्वेश्चन में जो बच गया वो आपको था बायोलॉजी और केमिस्ट्री। ठीक है, फिजिक्स में भी आधा क्वेश्चन जो था वो था फिजिक्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो आप लोग को एक बार ओरिजिनल क्वेश्चन बैंक अवश्य देख लीजिए, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो पढ़ाया जाता है उसको आंख बंद करके मत पढ़िए। आप लोग एक बार ओरिजिनल क्वेश्चन बैंक देख लीजिए, उसके बाद फिर आपको जो मटेरियल रटाया जा रहा है या फिर पढ़ाया जा रहा है उसको देखिए। अब देखिए दूसरी जो चीज़ आती है वो होती है बुक्स। मार्केट में बहुत सारी बुक्स मिलती है, जो सबसे पॉपुलर है लुसेंट की जीके रहती है, उसका फिर जो रुक्मिणी पब्लिकेशन आ रही है, प्लेटफॉर्म की आ रही है, उसका अरिहंत का आ रहा है, किरण पब्लिकेशन, उपकार है, तमाम तरह की पब्लिकेशन है। उसके बाद हम जैसे बहुत सारे कोचिंग सेंटर का भी बुक आ रहा है। तो उसमें से कौन सा बुक सबसे बेहतर होगा।
तो देखिए, किताब जिस भाषा में लिखा गया है, जो किताब को लिखा है वही उस भाषा को समझ सकता है। लेकिन और किताब में देखिए बहुत सारे ऐसी चीज़ें रहती हैं जो कि एग्जाम से उसको दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं रहता है। लेखक उसको सभी एग्जाम को ध्यान में रख के एक ही किताब बना देता है ताकि स्टूडेंट, सभी तरह के स्टूडेंट उस किताब को ले और उसको पढ़े। लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप लोग जब पहली बार आप ओरिजिनल क्वेश्चन बैंक देखे रहिएगा तो आप किताब में जो टॉपिक है उसको आप पढ़िएगा। आप कोई भी किताब कितना भी इजी क्यों ना लिखा रहेगा, उसको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगी और कुछ ऐसा टॉपिक होगा, कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा जो कि आपको बार बार रिपीट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जिस चीज़ को आपको बार बार रिपीट करने की ज़रूरत पड़ेगी तो उसका आप लोग एक नोट्स बनाइए। मैक्सिमम स्टूडेंट को हम ये आदत देखते हैं कि वो लोग नोट्स बनाते ही नहीं, बस वो किताब में पढ़ लेते हैं। ऐसी बात नहीं, भले आप एक चैप्टर में से एक ही क्वेश्चन लिखिए, आप नोट्स जरूर बनाइए। जैसे आप साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस में चैप्टर आ रही है ग्रेविटी, तो ग्रेविटी चैप्टर में से भले आपको 5 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट लगे, आपको याद नहीं हो रहा हो और उसको बार बार रिपीट करने की ज़रूरत हो, तो आप किताब को रिपीट बार बार नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपके पास आपका द्वारा खुद का बनाया हुआ अगर नोट्स रहेगा तो उसको आप रिपीट कर सकते हैं। और आपका जो बिल्कुल नोट्स रहेगा वो आपका बिल्कुल यूनिक नोट्स रहेगा, उसमें से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। तो आप लोग नोट्स बनाने की आदत जरूर से ज़रूर डाल लीजिए अगर आपके पास समय है तो, ठीक है। और जब आप पूरा किताब पूरा सिलेबस ख़त्म कर लिए उसके बाद आइए प्रैक्टिस सेट पे। प्रैक्टिस सेट जो है ऑफलाइन किताब मिलती है, जो किताब बुक्स के रूप में मिलती है उसी को सिर्फ आप पढ़िए। अन्यथा आप किसी मॉक टेस्ट जो होती है, वेबसाइट बहुत सारी आ रही है अभी, तो उससे आप मत जाइए पढ़ने के लिए, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि आपको जो है सिलेबस और पैटर्न से हट करके बहुत सारा क्वेश्चन दिया रहता है। इससे आप हमेशा अपने आप को निगेटिव ही फील करेंगे, आपका कभी स्कोर अच्छा होगा ही नहीं। तो इससे आप बहुत ज़्यादा निगेटिव फील करेंगे, फिर आप जो वेबसाइट उस टेस्ट सीरीज को प्रोवाइड करवा रही है उसी का फिर आएगा, मतलब क्लासेज आएगी ऑनलाइन, तो उसको बोला कि इसको परचेज कर लो, फिर आपका जो प्रैक्टिस में मतलब कि आपको जो मॉक टेस्ट है उसमें आपका नंबर बढ़ेगा। तो आपको मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ाने से कुछ नहीं होता क्योंकि मॉक टेस्ट का क्वेश्चन जो है और एग्जाम के क्वेश्चन से बहुत अलग होता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस सेट जो मार्केट में किताब मिलती है ऑफलाइन उसको बनाना है, ठीक है। लेकिन आप बोलिए कि सर एग्जाम तो होती है ऑनलाइन, फिर हम ऑफलाइन क्यों बनाएं? तो ऑफलाइन बनाने की पहले आदत डाल लीजिए, और एग्जाम जब होती है ऑनलाइन आपको बस सिर्फ और सिर्फ माउस जो होते हैं कंप्यूटर माउस, इसको चलाना आना चाहिए। तो बस आपको बस 4-5 दिन जो है आपको मॉक टेस्ट दे लेना है कि कैसे कैसे मतलब माउस काम कर रही है, कैसे मतलब कि फॉर्मेट दिखेगा लैपटॉप में, कैसे हम उसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, वो सब चीज़ के लिए देख सकते। लेकिन प्रैक्टिस सेट जो है आप ऑफलाइन ही लगाइए तो ज़्यादा बेहतर होगा ऑनलाइन की अपेक्षा में। ओरिजिनल क्वेश्चन बैंक किताब से आपने नोट्स बना लिया और उसका आप प्रैक्टिस कर लीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस कीजिए किस बात का? क्वेश्चन का प्रैक्टिस मत करिए। आपको हमेशा क्या करना है, आपको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। आपको हमेशा टाइम मैनेजमेंट का हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि CBT 1 एग्जाम में 60 मिनट का क्वेश्चन है, 60 मिनट का क्वेश्चन है और 75 क्वेश्चन है। तो जब भी आप मॉक टेस्ट दीजिए या फिर ऑफलाइन टेस्ट लगाइए तो आपको हमेशा टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। टाइम मैनेजमेंट मतलब क्या कि आपको 60 मिनट में मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन जो आप जान रहे हैं वो आपसे बन जाना चाहिए। तो इसके लिए बहुत सारा तरीका है, 1.5-2 घंटे का हमारा क्लास है सिर्फ और सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। अगर आप हमारे टाइम मैनेजमेंट की क्लास को कर लिए तो आपको कम से कम 10 नंबर का आपको एक्स्ट्रा फ़ायदा मिलेगा, 5 से 10 नंबर का आपको एक्स्ट्रा फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट जो है 90% स्टूडेंट को नहीं आती है, वो कर ही नहीं पाता है। आपको क्या सोचना है एग्ज़ाम के समय, आपको मतलब बहुत सारे लोग जैसे कि एग्ज़ाम देते हैं ना, उसके मन में हमेशा यही चलते रहता है कि एग्ज़ाम पास करना है, लोको पायलट बनना है, एग्ज़ाम पास करेंगे लोको पायलट बनेंगे। जैसे आपको एग्ज़ाम में लोको पायलट का सीन आ गया तो आप एग्ज़ाम को कभी क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा, क्योंकि वहाँ पे आपके माइंड में मनोवैज्ञानिक रूप से एक प्रेशर आ जाती है। तो टाइम मैनेजमेंट के अंदर हम लोग सीखेंगे कि मैथ के क्वेश्चन कैसे बनाना है, कौन से क्वेश्चन बनाना है, कौन से क्वेश्चन छोड़ना है। हम जानबूझ के स्टूडेंट को क्वेश्चन छोड़वा भी देते हैं, ठीक है। साइंस का क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन बनाना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, रीजनिंग में क्या बनाना है, क्या छोड़ना है। और 3 बार आप जैसे 60 मिनट का समय है ना, तो हमारे लिए पूरे क्वेश्चन को 3 बार पूरा रिपीट करना बहुत ईजी होता है। तो वो सही चीज़ें हम अपने स्टूडेंट को सिखाते हैं। अब आइए मुद्दे की बात पे। ओरिजिनल क्वेश्चन बैंक मार्केट से कोई भी किताब खरीद लीजिए, वो ले लीजिए, ठीक है, सिर्फ देखने के लिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। उसके बाद बुक्स जो है पूरा ख़त्म करना अभी पॉसिबल नहीं है,
और आपका पूरा बुक्स को पढ़ के नोट्स बनाना भी पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हमने मास्टर नोट्स बना दी है आप लोगों के लिए। तो आप लोग हमारे यहाँ से मास्टर नोट्स ले लीजिए और मास्टर नोट्स को सिखाने के लिए आपके पास होगी स्मार्ट वीडियो कोचिंग। तो स्मार्ट वीडियो कोचिंग एप्लीकेशन है जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप वहां से जाकर के उसको डाउनलोड कर लीजिए और आप अपने अनुसार ग्रुप डी, एनटीपीसी, लोको पायलट टेक्नीशियन, आरपीएफ जो भी कोर्स आप करते हैं उसके अनुसार आप वहां से कोर्स ले लीजिए, बैच ले लीजिए। उसमें आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगी। अगर आप नोट्स अपने घर पे ऑफलाइन मंगवाना चाहते हैं, जो कि नोट्स आपके पास इस तरह से बनी हुई मिलेगी, देखिए। तो इस नोट्स को आप पढ़ना है, बस ये बहुत ही पतली सी नोट्स रहती है और उसी में आपको पूरा मटेरियल रहता दिया हुआ, जितना सिलेबस है, पैटर्न है, उसके अनुसार। तो आप लोग बस आप मास्टर नोट्स और वीडियो क्लास कीजिए, आपकी तैयारी हो जाएगी। अगर आपके पास 1 महीने का भी समय बचा हुआ है तो उस 1 महीने में पूरा मास्टर नोट्स को पढ़ा जा सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। 200 से 300 पेज का होगा लगभग सभी सब्जेक्ट मिला करके, और एक दिन में अगर आप 5-6 चैप्टर ही पढ़ते हैं तो आपका 1 महीने में हो जाएगी। वो बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और जहाँ पे आपको समझ में नहीं आए तो आप स्मार्ट वीडियो कोचिंग एप्लीकेशन पे जाइए और वहाँ पे आप उस चैप्टर का, उस क्वेश्चन को आप प्रॉपर देख सकते हैं। कोई भी ऐसा बुक राइटर नहीं है मार्केट में जो कि किताब भी लिखा हो और उस किताब का एक एक लाइन का वीडियो सॉल्यूशन दिया हो, ऐसा कोई भी नहीं है। ऐसा हमारे पास है सिर्फ और सिर्फ। तो आप लोग बस आपको मास्टर नोट्स को पूरा पढ़ना है। लगभग 90% से ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में टच करेगा। हम आपको ये नहीं बोल रहे कि एग्जाम में क्वेश्चन जो है हूबहू वही आएगा, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हूबहू वही क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कोई भी हो, चाहे मैथ का हो, रीजनिंग का भी हो, साइंस का हो, आर्ट का हो, करंट अफेयर्स का हो, क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व किया जाता है। जैसे कि कोई भी एक क्वेश्चन रहता है, उसका 4 ऑप्शन रहता है, ऑप्शन के अनुसार आपको मैथ के जैसे कैलकुलेशन करना पड़ता है, तब जाके आपके क्वेश्चन बनता है। तो 90% से ज़्यादा क्वेश्चन जो है हमारे मास्टर नोट्स में से टच करेगा। और क्यों ना टच करे, क्योंकि देखिए आप फिजिक्स पढ़ते हैं, आप मोशन पढ़ते हैं, तो न्यूटन ने गति का 3 ही नियम दिया है, 3 ही नियम में से कोई एक क्वेश्चन पूछेगा, तो ये तो टच करना हुआ ना। तो आपको बस उसी में से सारा चीज़ आपको पढ़ना है, और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिखे हैं। जो स्टूडेंट बिल्कुल जीरो लेवल है वो कहीं ड्यूटी करते हैं, साथ में तैयारी भी करते हैं, और मोटी मोटी किताब देख करके आप मतलब चकित रह जाते हैं, आप उसको नहीं पढ़ पाते, तो आप एक बार मास्टर नोट्स लीजिए, उसको पूरा पढ़ लीजिए। आपका देखिए मॉक टेस्ट में भी अच्छा नंबर आएगा, प्रैक्टिस सेट में भी अच्छा नंबर आएगा। आप लोग को मास्टर नोट्स मंगवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वो व्हाट्सएप नंबर मैं आप लोगों को दे देता हूँ, वो है 8406891116। इसके अलावा आपके पास कोई समस्या हो तो आप हमें इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, हम आपको बिल्कुल बता देंगे कैसे क्या होती है। अब देखिए ये जो है मास्टर नोट लोको पायलट का सिलेबस और पैटर्न है। CBT 1 में देखिए मैथ में से आएगा 20 क्वेश्चन, रीजनिंग में से 20 क्वेश्चन, साइंस में से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से 25 क्वेश्चन आती है। एग्जाम में एक्चुअल में आता है 25 क्वेश्चन, जबकि सिलेबस में जो लिखा हुआ पैटर्न में वो रीजनिंग लिखा हुआ 25 क्वेश्चन, ठीक है। जबकि आता है 20 ही क्वेश्चन, और साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों मिला के आता है 25 क्वेश्चन। जीके और करंट अफेयर्स मिलाकर आता है 10 क्वेश्चन। अब देखिए जीके में जो है, जीके में आपको क्या देख रहे हैं, जीके में जो है ना, जीके में जो है दिया हुआ है जैसे कि जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, बेसिक जीके, गेम जीके, इतना सारा है। तो करंट अफेयर्स का नाम क्या लिया हो कि जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हाल फिलहाल में इतिहास से संबंधित कोई खोज हुई हो, उसके ऊपर कोई बहस हुई हो, कहीं पर कुछ छपा हो, कहीं पर कुछ नया मिला हो, तो वो इतिहास का क्वेश्चन है, जबकि आपको पढ़ना है करंट अफेयर्स में। इसका मतलब यह हुआ कि जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स, और जनरल अवेयरनेस में कितना सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, बेसिक जीके, गेम जीके, इतना सारा सब्जेक्ट है। तो सभी 6 सब्जेक्ट को मिला करके आपसे पूछा जाए 10 क्वेश्चन, जिसमें कि 6 क्वेश्चन जो है बिल्कुल प्रॉपरली आपको करंट अफेयर्स का मिलेगा। जैसे कि बताइए भारत का विदेश मंत्री कौन है, बताइए IPL 2024 का खिताब किसने जीता, या फिर बताइए ओलंपिक में स्वर्ण पदक लाने वाला कौन सा भारतीय है, वैसे तो स्वर्ण पदक मिला नहीं है, या कितना पदक मिला है, या फिर भारत का कौन सा रैंकिंग है, कौन सा स्थान है, ठीक है ना। तो इस तरह की जो क्वेश्चन आती है वो 5 से 6 आएगी, और 4 क्वेश्चन आएगी प्रॉपर आपको पूछ देगा कि अशोक के पिता का नाम बताइए, या फिर बोल देगा पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, या फिर बोल देगा भारत में संविधान कब लागू हुआ था, या फिर बताइए देखिए अनुच्छेद 75 का संबंध किससे है। इस तरह क्वेश्चन आएगी। या फिर इकोनॉमिक्स में भी पूछ देगा कि धन निकासी सिद्धांत का वर्णन किसने किया था, सबसे पहले भारतीय जो थे,
इस तरह से। तो पूरे 5-6 सब्जेक्ट है और उसको मिला करके टोटल 10 ही क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, ALP एग्जाम में। चलिए ठीक है, ये CBT 1 के लिए रही। आपको आई होप कि हमारी बात आपको पसंद आई होगी। तो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और हमारी बात को बिल्कुल आप फॉलो कीजिए। आपके पास जो भी किताब हो उससे आप तैयारी कीजिए, कंटिन्यू तैयारी कीजिए। आप ये मत सोचिए कि एग्जाम डेट आएगी तब हम पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम डेट आएगी तो उसके अगले 8 दिन के अंदर एग्जाम हो जाएगी। 8 दिन के अंदर से एग्जाम आना शुरू हो जाएगी। एग्जाम जो लगभग 1 आध महीना चलेगी, ठीक है ना। तो आप लोग इस बात पर ध्यान दीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपको फिर से मिलते हैं किसी और वीडियो में।